जी, ये मैं आपको ये समझा रहा था कि ये स्क्रीन थी जो मैं शो कर रहा था आपको यहाँ पर। आई थिंक ये शायद आपको अब नज़र आ जाए कि पब्लिक गुड और असल में मैंने आप पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड समझा रहा था आप लोगों को। तो सोशल गुड की मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, नॉन राइवल कंजम्पशन, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। और प्राइवेट गुड की भी दो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, राइवल कंजम्पशन और एक्सक्लूडेबिलिटी। तो राइवल का मतलब है कि आपके इस्तेमाल करने की वजह से, जैसे आप ए शख्स हैं और आप एक्स चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके एक्स के इस्तेमाल करने से एक्स की क्वांटिटी अगर बाकियों के लिए सेम रहे तो फिर वो आपके दुश्मन नहीं बनेंगे, राइवल नॉन राइवल होगा या नॉन डिमिनिशेबल होगा। और अगर आप ए शख्स के इस्तेमाल से एक्स चीज़ की क्वांटिटी के इस्तेमाल से एक्स चीज़ की क्वांटिटी दूसरों के लिए कम होना शुरू हो जाए तो फिर वो राइवल हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताई कि ये प्राइवेट गुड की पहली प्रॉपर्टी है राइवल कंजम्पशन, और ये नॉन राइवल कंजम्पशन जो है वो सोशल गुड की पहली प्रॉपर्टी है। और फिर मैंने एग्जांपल्स आपको बताई कि पिज़्ज़ा जो है वो उसकी कंजम्पशन है कि अगर मैं पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दूं तो ये वाला हिस्सा जो है मैं खा जाऊं तो क्या होगा, जो जो मैं खाता जाऊंगा इसकी जो कंजम्पशन है वो क्या होती है, ये देखें मैं खाता जा रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। किसके लिए? बाकी लोगों के लिए। तो बाकी पिज़्ज़ा कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा, आपके सामने कितना बच गया। तो इसका मतलब ये है कि इतना हिस्सा जो पिज़्ज़े का है ये मैं खा चुका हूँ, ये वाला। तो इसकी क्वांटिटी कम हुई है कि नहीं हुई? तो ये वाली मेरी जो कंजम्पशन होगी ना, पिज़्ज़े की कंजम्पशन होगी, इसे राइवल कंजम्पशन कहेंगे, क्योंकि इसके पिज़्ज़े के इस्तेमाल से, मेरे इस्तेमाल से आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है। लेकिन पार्क की एग्जांपल दी मैंने कि पार्क की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पार्क की क्वांटिटी उतनी ही रही है जितनी मैं अब शो कर रहा हूँ बॉर्डर से। रोड की क्वांटिटी उतनी रही है मेरे आने से या आपके आने से। इस तरह स्ट्रीट लाइट की रोशनी उतनी रही है मेरे आने से या आपके आने से। और डिफेंस की मैंने एग्जांपल दी। इस तरह से लाइट हाउस होता है, अगर आपने कभी समंदर का सफ़र किया हो, कराची वाले लोग जल्दी बेहतर समझ जाएंगे इस बात को कि लाइट हाउस होता है जो जो दरियाओं अपना समंदर के अंदर ऐसे लाइट हाउस होता है। ये पूरा समंदर है तो इसके अंदर जहाज जो होते हैं उनको रोशनी रास्ता बताता है कि इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। तो वो लाइट हाउस क्या है, उसकी जो लाइट है या उसकी जो कंजम्पशन है वो ये ए जहाज भी कर रहा है, ये बी जहाज भी कर रहा है, तो उसकी क्वांटिटी को कमी आएगी। बी वाला भी देख के मुड़ जाएगा, बी वाला इधर मुड़ जाएगा, फॉर एग्जांपल ए वाला इधर मुड़ जाएगा। तो ये लाइट हाउस तो सबके लिए सेम है, उसकी क्वांटिटी सबके लिए सेम है, उसकी क्वांटिटी में कमी नहीं आ जाएगी। समझ आई बात? और इस तरह से अगली जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था वो ये था कि नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कहते हैं खारिज कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है ना जी। अब प्राइवेट गुड में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपका प्राइवेट घर है तो आप किसी किसी को अंदर नहीं आने दे सकते, ठीक है। लेकिन पार्क के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना आप अंदर नहीं आ सकते। पार्क तो सबके लिए है, रोड सबके लिए है, समझ रहे हैं? रोड पे लाइट जो लगी हुई है सबके लिए है, वो प्राइवेट नहीं है, वो सोशल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आप किसी को एक्सक्लूड ना कर सकते हो वो सोशल गुड होती है, या उसको क्या कहते हैं, पब्लिक गुड कहते हैं। सोशल गुड और पब्लिक गुड क्या है? एक ही बात है। सोशल गुड और पब्लिक गुड एक ही बात है। तो उसमें आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट गुड में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। और एक्सक्लूड की बेस क्या है? मैंने भी आपको बताई कि एक्सक्लूड की बेस जो है वो कीमत है। अब आपने सिनेमा में 12 नंबर टिकट खरीद ली है तो आप 12 नंबर पे कोई और नहीं बैठ सकता, इसका मतलब वो एक्सक्लूड हो गया। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आप पे कर देते हैं तो आप दूसरों को उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। किसी भी चीज़ में अगर फॉर एग्जांपल आप सूट खरीदने के लिए गए हैं दुकान पे और आपने कहा ये मैंने ले लिया है, उसकी कीमत पे कर दिया, वो कोई दूसरा नहीं उसको ले सकता, तो आपने क्या किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया उसमें से। और एक्सक्लूड किस तरह किया? बेस्ड ऑन प्राइस। लेकिन इधर जब सोशल गुड में आते हैं तो यहाँ आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ पर तो आप पैसे ही नहीं देते हैं, क्योंकि पार्क है और ये प्राइवेट पार्क ना हो, गवर्नमेंट का पार्क है और इसमें हर कोई बंदा जा सकता है। रोड है, वो सारे लोग जा सकते हैं, उसमें किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे बाप का रोड है तो बाप का नहीं है, ये सबका रोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी को दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। स्ट्रीट लाइट पे भी कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इसके नीचे नहीं बैठ सकते, इसके नीचे बैठ के पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ सकते हैं, इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन आपके घर में लगी हुई जो लाइट है उसमें कोई बाहर का बंदा आके नहीं बैठ सकता, उसमें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। समझ गए?
तो मैंने दो दो प्रॉपर्टीज दोनों की बताई है आपको, प्राइवेट गुड की राइवल कंजम्पशन और एक्सक्लूडेबिलिटी, और सोशल गुड की नॉन राइवल कंजम्पशन और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब यहाँ पे जो एक इशू सामने आता है वो ये है कि जब आप सोशल गुड की तरफ मूव करते हैं तो सोशल गुड के अंदर एक इशू पैदा होता है, वो ये कि चूंकि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और आपके इस्तेमाल से दूसरों के लिए उसकी क्वांटिटी में भी कमी नहीं आती है, तो उससे एक प्रॉब्लम जनरेट होता है। और वो प्रॉब्लम क्या कहते हैं उस प्रॉब्लम को, उसे हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्यों पैदा होता है? ड्यू टू सोशल गुड। सोशल गुड को और क्या नाम देते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, पब्लिक गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल गुड की जो दो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्यों? दो प्रॉपर्टीज क्या है सोशल गुड की, अभी मैंने समझाई है। एक क्या है, नॉन राइवल कंजम्पशन, और दूसरा है नॉन एक्सक्लूजन। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो आप जब एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो कोई बंदा फिर पे करने के लिए भी नहीं तैयार होता। इसका मतलब ये है कि सोशल गुड के अंदर फ्री राइडर का मतलब ये है कि हर बंदा कहता है मैं इसको फ्री इस्तेमाल करूंगा, रोड भी फ्री इस्तेमाल करूंगा, लाइट हाउस है तो वो भी फ्री इस्तेमाल करूंगा, डिफेंस सिस्टम मेरे मुल्क में लगा हुआ है तो वो भी मैं सबको मुझे फायदा, रोड भी मैं फ्री इस्तेमाल करूंगा, पार्क भी मैं सही फ्री इस्तेमाल करूंगा, स्ट्रीट लाइट भी मैं फ्री इस्तेमाल करूंगा। तो इसकी वजह यह है कि कोई आपको एक्सक्लूड नहीं कर सकता उसके अंदर। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम इसे कहते हैं। इसका मतलब है कि नोबडी वांट्स टू पे। पे क्यों नहीं करना चाहते? वो पे, नोबडी वांट्स टू पे मींस कि आप कोई बंदा पे करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं पे करना चाहता? क्योंकि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना बात? जब आप एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते तो फिर वो पे क्यों करेगा? आप एक पार्क में हैं और आप इसके अंदर आ गए हैं, ये पार्क है ना, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कोई कहे चल बाहर, तो आप कहेंगे मुझे क्यों करेंगे बाहर आप? तो वो कहेगा जी आपने पे नहीं किया, तो आप कहेंगे इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसमें किसने भी नहीं पे किया। तो कोई भी बंदे को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मेरे मेरे आने की वजह से पार्क की क्वांटिटी उतनी ही रही है। ये देखें उतनी ही रही है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, उतनी ही रही है पार्क की क्वांटिटी। तो फिर मेरी कंजम्पशन भी राइवल नहीं है, नॉन राइवल है, और फिर मुझे कोई इसमें से आउट भी नहीं कर सकता। जब आउट कर ही नहीं सकता तो कौन मुझे तो फिर मैं क्यों पे करूं? आउट तो तब मैं पे तो मैं तब करूंगा जब मुझे कहा जाएगा कि पे करो। जब मैं पे करूंगा तो फिर वो इसका मतलब ये कि फ्री राइडर तो ना हुई, फिर इसका मतलब वो प्राइवेट बन जाएगी। फिर जब मैं पे करूंगा तो फिर प्राइवेट, क्योंकि एक्सक्लूजन तो प्राइस की बेस पे होती है और वो प्राइवेट गुड में ही होती है। ये देखें एक्सक्लूजन, एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है एक्सक्लूजन। आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वो प्राइस दे के पे करेंगे तो फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम समझ आ गई और उसकी वजह समझ आ गई कि इसके अंदर हर बंदा चाहता है कि उस गुड की, जो सोशल गुड है, उसके बेनिफिट वो विदाउट पेइंग जो है वो उठा ले। अब गवर्नमेंट जब देखती है कि हर कोई फ्री लेना चाहता है सोशल गुड को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये करती है कि उसके लिए कुछ चीज़ें करती है। नंबर वन, यानी अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम पर काबू पाना है तो उसमें पहली चीज़ ये है कि कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट रख दे। जैसे आप लोगों ने देखा कि आज से कुछ सालों पहले तक जो है ना केबल सिस्टम नहीं होता था, तो फिर घर घरों में एंटीना लगा होता था। ये एंटीना होता था ऐसे, ये एंटीना होता था ऐसे, और एंटीना लगा के लोग टेलीविज़न देखते थे यहाँ पे ऐसे। अब वो टीवी देख रहे हैं यहाँ पे। अब नशरियात तो आ रही हैं सारी, ये नशरियात आ रही हैं। अब ये शख्स टीवी की फीस नहीं दे रहा, टीवी लाइसेंस फी नहीं दे रहा, तो क्या गवर्नमेंट रोक सकती है किसी को कि जी इसके घर में नशरियात ना जाएं और इधर से फिर इधर ना नशरियात ही ना जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने भी एंटीना लगाया हुआ है इधर, और ये नशरियात जो है वो मेरे घर भी आ रही हैं, और मैंने भी टीवी लगाया हुआ है यहाँ पे। तो और मेरे टीवी लगाने से नशरियात में कमी भी नहीं आ रही है, यानी नॉन राइवल कंजम्पशन है। ये तो नहीं है कि अंधेरा उजाला ड्रामा जो है वो मेरे घर में अगर आ रहा है तो आपके घर में रुक रुक के आ रहा है या आ ही नहीं रहा।
वही सेम आपके घर में भी आ रहा है, तो क्वांटिटी क्या रही है, क्वांटिटी क्या रही है उसकी, क्वांटिटी क्या रही है, सेम। जब क्वांटिटी सेम है तो फिर तो इसका मतलब है कि नॉन राइवल कंजम्पशन है। और एक्सक्लूड आप गवर्नमेंट अगर करना चाहती है ताकि लोग फ्री ना इन नशरियात को फ्री ना देखें, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने बिजली के बिल में 50 रुपए या 35 रुपए ऐड करके भिजवाना शुरू कर दिया। कंपलसरी पेमेंट है, चाहे किसी के घर में है या नहीं है, आजकल हर किसी के घर में, तो वो फिर उसमें लग के आ जाता है, वो आप पे करते हैं उसके अंदर, और आपको वो मजबूर कर देती है कि आप फ्री इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम से सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट कंपलसरी पेमेंट लगा दे, और वो फिर उससे लोग पेमेंट करेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे आप देखें एक आम रोड है, उस पर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर यही मोटरवे हो तो आप इधर में आप ये भी पब्लिक गुड ही है, लेकिन आपको उन्होंने कहा जी अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो पहले यहाँ पे टैक्स पे करें फिर अंदर जाएं आप, अदरवाइज नहीं जा सकते। यानी जो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, जो टैक्स पे करेंगे वो अंदर जाएंगे। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट की चीज़ों की जो कीमत होती है वो टैक्स होती, वो टैक्स वो पे करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना नहीं। तो गवर्नमेंट अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम से बचना चाहती है कि लोग पैसा दें, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सक्लूजन उसमें लेके आए। लेकिन जो ही एक्सक्लूजन लेके आएगी वो सोशल गुड प्योरली नहीं रहेगी, क्योंकि प्योर सोशल गुड वो होती है जिसके अंदर एक्सक्लूजन होती ही नहीं है। लेकिन जब आप एक्सक्लूजन लेके आ जाते हैं तो ये चीज तो रहती है, लेकिन यहाँ से नॉन हट जाता है। जो ही नॉन हटेगा तो आप फ्री राइडर खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट उस चीज को वो खुद प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, और डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। जैसे लैपटॉप आपको दिए थे, जैसे कोई और चीजें देती है गवर्नमेंट, किताबें देती है, तो वो कोशिश करती है कि हर बंदा ना उठा के ले जाए, जो इसके काबिल है, जो इसको जिसको गवर्नमेंट देना चाह रही होती है उसी को ही देती है, बाकी सारे नहीं लेते उस चीज को। तो फ्री राइडर सबके लिए नहीं, फ्री सबके लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए फ्री होती है, सबके लिए वो चीज फ्री नहीं होती। तो ये मैंने आपको बताया कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड क्या होती हैं, और उसके पब्लिक गुड के नतीजे में फ्री राइडर प्रॉब्लम पैदा होता है। और फ्री राइडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, कंपलसरी पेमेंट ले ले, एक्सक्लूजन ऑन नॉन पेयर्स करे, और नंबर 3 पब्लिक प्रोविजंस पे खुद पब्लिक प्रोवाइड करे। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो गया जी। नेक्स्ट जो